नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, 7 जून 2026 पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करा रहा है। भारत कह रहा है कि चुनाव अवैध है, पाकिस्तान कह रहा है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन असली सवाल चुनाव नहीं, असली सवाल है कि हिमालय की ऊंचाइयों में बसे इस इलाके पर इतना बड़ा भू राजनीतिक संघर्ष क्यों चल रहा है। क्या यह सिर्फ कश्मीर विवाद का हिस्सा है, या इसके पीछे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया की नई शक्ति राजनीति जो है वो छुपी हुई है। 5 जून 2026 अर्थात कल भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में 7 जून को होने वाले विधानसभा चुनाव का कड़ा विरोध किया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, का हिस्सा है। पाकिस्तान का वहां कोई वैध अधिकार नहीं है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे को समाप्त करने की मांग को भी दोहराई। पहली नजर में यह सिर्फ एक क्षेत्रीय चुनाव दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह चुनाव केवल स्थानीय राजनीति का मामला नहीं। इसके पीछे कश्मीर विवाद, भारत पाकिस्तान संबंध, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन की रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं और दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति जैसे कई बड़े मुद्दे जो है वो जुड़े हुए। और यही कारण है कि गिलगित बाल्टिस्तान में होने वाला यह चुनाव इस क्षेत्र की राजनीति से कहीं अधिक महत्व रखता है। भारत ने इसका खुलकर विरोध किया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गिलगित बाल्टिस्तान आखिर है क्या, भारत इस चुनाव का विरोध क्यों कर रहा है, पाकिस्तान इस क्षेत्र में चुनाव क्यों कराता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चीन का इससे क्या संबंध है, और इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कश्मीर मुद्दे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए समझते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का चुनाव 2026 का पूरा राजनीतिक अर्थ। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चुनाव, भारत क्यों भड़का। समाचार पत्र में हमने दो समाचार पत्र की कटिंग ली है, कश्मीरी टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया। कश्मीर टाइम्स लिखता है, गिलगित बाल्टिस्तान हैड टू पोल ऑन जून 7 amid डिले कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, पाकिस्तान मस्ट वैकेट इंडिया स्लैम्स इलेक्शन प्लान इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली। इसी के ऊपर हमारी चर्चा जो है वो होगी। साथियों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये गिलगित बाल्टिस्तान आखिर है क्या, और इस प्रश्न को समझने के लिए हम पहले मैप के माध्यम से इस इलाके को देख लेते हैं। साथियों, पाकिस्तान का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, जो अगर हम बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है। भारत का ये लद्दाख और कश्मीर का क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप मैप में ये देख रहे हैं और इसी के ऊपर जो है वो चर्चा। साथियों, गिलगित बाल्टिस्तान हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित अत्यंत रणनीतिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र चीन, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित होने के कारण भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 1947 से पहले गिलगित बाल्टिस्तान तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, लेकिन भारत के विभाजन और 1947-48 के प्रथम भारत पाक युद्ध के दौरान यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। तब से पाकिस्तान इसका प्रशासन चला रहा है, जबकि भारत लगातार यह दावा करता रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न और कानूनी हिस्सा है। पाकिस्तान ने लंबे समय तक गिलगित बाल्टिस्तान को अपने संविधान में किसी प्रांत का दर्जा नहीं दिया। इसके बजाय इसे वह एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में चलाता है। हालांकि हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने यहां प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश भी की है। फिर भी इसकी संवैधानिक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान के आधिकारिक रुख पर सवाल खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि गिलगित बाल्टिस्तान केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान विवाद, कश्मीर प्रश्न और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो बन चुका है। अब यहां 7 जून यानी कि कल जो है वो चुनाव होने वाले हैं, और इसी चुनाव पर जो है वह विवाद जो है वो शुरू हो रहा है। 7 जून 2026 को गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा की 24 सामान्य सीटों के लिए मतदान होना है, और यह चुनाव 2020 के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 से संबंधित है। ये पूरा का पूरा चुनाव का प्रक्रिया, कुल सदस्यों की संख्या 33 है, और ये गिलगित बाल्टिस्तान 2018 का जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से चुनाव होता है। यहाँ स्थानीय विधानसभा को ज्यादा अधिकार दिया गया है, मुख्यमंत्री की भूमिका को मजबूत की गई है, स्थानीय सरकार को विस्तारित अधिकार है, गवर्नर का पद जो है इसमें बरकरार रखा गया है, और विधानसभा की जो संरचना की गई है इसमें यह कहा गया है कि कुल सदस्य जो है वो 33 होंगे, जिसमें निर्वाचित 24 सदस्य होंगे,
आरक्षित सीटें 9 होंगी, महिलाएं 6 होंगी और तकनीकी विशेषज्ञ या उलेमा अगर हम बात करें तो 3 यहां देखने को मिलेंगे। तो हमने कहा 7 जून अर्थात कल जो है गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा की 24 सामान्य सीटों के लिए मतदान होना है और ये चुनाव 2020 के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है। मूल रूप से चुनाव जनवरी 2026 में ही प्रस्तावित था, लेकिन मौसम और प्रशासनिक कारणों से जो है इसे स्थगित करना पड़ा। पहली नजर में यह क्षेत्रीय चुनाव प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके प्रभाव स्थानीय राजनीति से कहीं आगे तक जो है वो हैं। और यही कारण है कि भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों इस चुनाव को अलग अलग दृष्टिकोण से जो है वो देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए चुनाव जो है ये लेजिटिमेसी का प्रश्न है। यानी पाकिस्तान इन चुनाव के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं और वहां की जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव भी कर रही है। इस्लामाबाद के लिए चुनाव प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक वैधता प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम। भारत के लिए चुनाव जो है वो संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी का प्रश्न है। भारत लगातार यह कहता आया है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है। इसलिए भारत हर बार ऐसे चुनावों का विरोध करता है। नई दिल्ली का तर्क है कि चुनाव कराने से क्षेत्र की कानूनी स्थिति नहीं बदलती है और न ही पाकिस्तान के नियंत्रण को वैधता मिलती है। भारत इसे अपने क्षेत्र पर पाकिस्तान के द्वारा राजनीतिक दावों को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखता है। लेकिन वही चाइना के बारे में बात करें तो चाइना इस चुनाव को जो है इस क्षेत्र को रणनीतिक सुरक्षा के दृष्टि से जो है वो देख रहा है। साथियों, गिलगित बाल्टिस्तान का महत्व केवल भारत पाकिस्तान विवाद तक ही सीमित नहीं है। यह क्षेत्र चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। अरबों डॉलर की लागत वाली परियोजना चीन की वैश्विक BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख हिस्सा है। चीन चाहता है कि इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा बनी रहे ताकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े सड़कें, ऊर्जा परियोजनाएं और व्यापारिक मार्ग बिना किसी बाधा के भी जो है वह संचालित होते रहे। इसलिए गिलगित बाल्टिस्तान की राजनीतिक स्थिति और वहां होने वाले चुनाव के रणनीतिक हितों को भी जो है चाइना अपने साथ सीधे जोड़कर रखा हुआ है। इस प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधियों के चयन का प्रश्न नहीं है, बल्कि वे भारत पाकिस्तान विवाद, चीन की आर्थिक रणनीति और दक्षिण एशिया के भू राजनीति के केंद्र में मौजूद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। साथियों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दिल अगर है तो वो है गिलगित बाल्टिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान का महत्व इतना है कि केवल यह कश्मीर के विवाद तक सीमित नहीं है। आज यह क्षेत्र चीन, पाकिस्तान और भारत के रणनीतिक हितों का एक केंद्र है। सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना चीन की वैश्विक BRI का प्रमुख हिस्सा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुख्य भूमि मार्ग चीन के सिनजियांग क्षेत्र से शुरू होकर गिलगित बाल्टिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करता है और अंततः अरब सागर में जो है वो जाकर ग्वादर के बंदरगाह पे पहुंचता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का केवल प्रवेश द्वार ही नहीं है, बल्कि उसका सबसे संवेदनशील और रणनीतिक हिस्सा भी है। यदि इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, सुरक्षा संकट आ जाए, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो तो कहीं ना कहीं जो है चीन अरबों डॉलर के निवेश पूरे कॉरिडोर की कार्य क्षमता भी जो है वह प्रभावित हो सकती है। इसी कारण चीन इस क्षेत्र में स्थिर प्रशासन, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक निरंतरता के अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को जो है वो हमेशा करता रहा। बीजिंग के दृष्टिकोण में गिलगित बाल्टिस्तान में स्थिरता केवल स्थानीय शासन का प्रश्न नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक संपर्क और दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाओं से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। और यही वजह है कि गिलगित बाल्टिस्तान में होने वाले चुनाव को चीन भी बेहद करीब से देखता है। उसके लिए चुनाव केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत भी है। साथियों, भारत का विरोध केवल मतदान प्रक्रिया, स्थानीय सरकार के गठन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक व्यापक कानूनी और रणनीतिक रणनीति भी काम कर रही है। भारत का आधिकारिक रुख है कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसलिए जब भी पाकिस्तान इस क्षेत्र में चुनाव कराता है तो भारत जो है वह औपचारिक रूप से इसका विरोध करता है। नई दिल्ली अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि उसके विरोध के कारण चुनाव रुकने वाला तो नहीं है, फिर भी हर बार आपत्ति दर्ज कराने का उद्देश्य अपने संप्रभुता संबंधी दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जीवित रखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल क्षेत्र पर दावा करना पर्याप्त नहीं होता है साथियों, बल्कि उस दावे को लगातार दोहराते रहना, आधिकारिक रिकॉर्ड में बनाए रखना भी अति महत्वपूर्ण होता है। यदि भारत लंबे समय तक चुप रहे तो भविष्य में पाकिस्तान यह तर्क दे सकता है कि भारत ने वहां की राजनीतिक प्रक्रियाओं पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की है।
इसलिए भारत का विरोध एक प्रकार से डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग और लीगल पोजीशन प्रिजर्वेशन की रणनीति है, जिसके माध्यम से वह स्पष्ट करता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की स्थिति पर उसका रुख जो है वो नहीं बदला है। भारत अब भी इसे अपना हिस्सा मानता है। साथियों, पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो चुनाव हो रहा है वो केवल क्षेत्रीय राजनीति का मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध माना जाता है। पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि जिस राजनीतिक दल की इस्लामाबाद में सरकार होती है उसे गिलगिट बाल्टिस्तान में भी अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन मिलता है। इसलिए इन चुनावों को अक्सर संघीय सत्ता के प्रभाव लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में भी देखा जाता है। 2026 के चुनाव में मुख्य मुकाबला तीन प्रमुख दलों के बीच में माना जा रहा है। एक दल जिसके बारे में हम एक बार मैं इमेज आपके सामने रख दूं, एक दल जिसको कि हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई कह रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसको हम पीएमएल कह रहे हैं और तीसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी कह रहे हैं। इन दलों का प्रदर्शन यह संकेत दे सकता है कि पाकिस्तान के राजनीति में किस शक्ति केंद्र का प्रभाव बढ़ रहा है और जनता का रुझान किस दिशा में जा रहा है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सत्ता संघर्ष से गुजर रहा है तो गिलगिट बाल्टिस्तान का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश लेकर आ सकता है। इस प्रकार यह चुनाव केवल एक क्षेत्रीय विधानसभा का चुनाव नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान विवाद, चीन के रणनीतिक हितों और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक दिशा तीनों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है। साथियों, गिलगिट बाल्टिस्तान को केवल कश्मीर विवाद के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं है। वास्तव में यह दुनिया के सबसे संवेदनशील भू रणनीतिक क्षेत्रों में से एक जो है आपको देखने को मिलेगा। वास्तव में दुनिया का हमने कहा कि भू रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है जहां भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के महत्वपूर्ण हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और इस क्षेत्र का महत्व उसकी भौगोलिक स्थिति से निर्धारित होता है। उत्तर में अगर आप बात करेंगे तो इसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो चाइना का आपको एरिया देखने को मिलेगा। अगर इसके बारे में और बात करें तो यहाँ आपको जिनजियांग प्रांत दिखेगा चाइना का और इसी से आपको जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो होता हुआ आपको ग्वादर पोर्ट तक नजर आएगा। ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है। काराकोरम हाईवे का क्षेत्र आपको देखने का मिल रहा है। कश्मीर का हिस्सा है। कश्मीर से ऊपर का ये हिमालय का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों तो ये जो पूरी कंडीशन है, अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो पूर्व में भारत की रणनीतिक रूप से लद्दाख का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में आपको अफगानिस्तान का क्षेत्र और मध्य एशिया का संपर्क मार्ग देखने को मिले। यानी गिलगिट बाल्टिस्तान एशिया के कई महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है। भारत के लिए क्षेत्र उसकी क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पाकिस्तान के लिए उसकी उत्तरी सुरक्षा, चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी का आधार भी यही क्षेत्र है। वहीं चीन के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रवेश मार्ग अगर हम बात करें या चीन के लिए अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र समझिए कि हिंद महासागर तक पहुंचने का दीर्घकालिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं और यही कारण है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में होने वाला कोई भी राजनीतिक, सुरक्षा या प्रशासनिक गतिविधि केवल स्थानीय महत्व नहीं रखता, उसका प्रभाव तीन परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत, चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक समीकरणों पर भी पड़ता है। इस दृष्टि से गिलगिट बाल्टिस्तान केवल भारत पाकिस्तान विवाद का क्षेत्र नहीं बल्कि एक त्रिकोणीय रणनीतिक क्षेत्र यानी कि स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल है जहां संप्रभुता, सुरक्षा, व्यापारिक संपर्क, ऊर्जा मार्ग और महाशक्ति प्रतिस्पर्धा जैसे अनेक कारक एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए यानी कि कल 7 जून 2026 का चुनाव केवल स्थानीय विधानसभा के गठन तक सीमित घटना नहीं है बल्कि दक्षिण एशिया और व्यापक एशियाई भू राजनीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत का विरोध केवल एक औपचारिक या प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया नहीं है बल्कि उस दीर्घकालिक कूटनीति और संवैधानिक नीति का हिस्सा है जो कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत ने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया और इसके साथ ही भारत ने अपने आधिकारिक मानचित्र में और संवैधानिक दावों में गिलगिट बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अभिन्न हिस्से के रूप में भी प्रदर्शित किया। इसी कारण नई दिल्ली हर बार स्पष्ट रूप से यह संदेश देता है कि किसी भी क्षेत्र में चुनाव कराना, स्थानीय सरकार बनाना, प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना उस क्षेत्र की अंतिम कानूनी स्थिति को तय नहीं करती। भारत के दृष्टिकोण से गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रश्न केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का भी विषय है। इसलिए पाकिस्तान के द्वारा आयोजित चुनाव का विरोध भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत वो अपने दावे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार दोहराता रहा है। साथियों, अगर हम बात करें यहाँ तो कुल मिलाकर अगर यहाँ की कंडीशंस के ऊपर लेकर अगर हम बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान का चुनाव 2026 सिर्फ 24 सीटों का चुनाव नहीं है,
यह उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जिसमें भारत संप्रभुता की बात कर रहा, पाकिस्तान प्रशासनिक नियंत्रण की बात कर रहा और चीन रणनीतिक हितों की। मतदान केंद्र पर डाले जाने वाले वोट शायद स्थानीय सरकार तय तो कर देंगे, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान का अंतिम राजनीतिक भविष्य अभी भी दक्षिण एशिया के सबसे जटिल भू राजनीतिक प्रश्नों में से एक बना हुआ। और यही वजह है कि 7 जून का चुनाव पूरी दुनिया के रणनीतिक निगाहों में आपको देखने को मिल रहेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या होगी कंडीशन, क्या होगी स्थिति, क्या होना चाहिए? आप अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।